स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पेज नंबर 126 रात भर बिलखते चिंगाड़ते हाल रहे। रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे। तो आप लोग ओपन करेंगे पेज नंबर 126। ओके, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रात भर बिलखते चिंगाड़ते रहे। उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का झुंड रहता था। जो उड़ीसा राज्य है उसके उड़ीसा राज्य के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व, ओके, जहाँ टाइगर रहते हैं, टाइगर रिजर्व, सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व में 25 हाथियों का एक झुंड रहता था। ओके, इस झुंड में कुछ धुई भी थी। धुई क्या होती हैं? जिन हाथियों के साथ दुधमुहे बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? धुई। इस झुंड में कुछ धुई भी थी। जिन हाथियों के साथ दुधमुहे बच्चे हों उन्हें धुई कहते हैं। दुधमुहे बच्चे दूध पीते हुए। ओके, दांव लगे तो हाथी के छोटे बच्चे को शेर मार लेता है। दांव लगे तो जो हाथी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको शेर मार लेता है। झुंड के बड़े दंतैल और बड़ी हथनियाँ बच्चों की रक्षा करते हैं। झुंड में दंतैल जो बड़े हाथी होते हैं और बड़ी हथनियाँ, दंतैल हाथी जो हथनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? बच्चों की रक्षा करती है। सर्दियों में जब घास कम हो जाती है तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में काफ़ी खाना नहीं मिलता। तो सर्दियों में जब घास कम हो जाती है, सर्दियाँ पड़ती हैं तो घास कम हो जाती है, तो हाथियों के बड़े झुंड को जंगल के एक खंड में खाना काफ़ी कम मिलता है। काफ़ी खाना नहीं मिलता है, कम मिलता है खाना। ओके, वे छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वनखंडों में चरने चले जाते हैं। वो फिर हाथी क्या करते हैं? छोटी छोटी टोलियाँ बनाते हैं। टोलियों में बंटकर अलग अलग जगहों पर चरने के लिए चले जाते हैं। जब सर्दियों का मौसम आता है तो उनके लिए झुंड में खाना कम पड़ जाता है जंगल में, तो वो क्या करते हैं? छोटी छोटी टोलियों में बंटकर अलग अलग वनखंडों में जगहों पर चरने को चले जाते हैं। ओके, 1988 के दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजर रहा था। जब 1988 में दिसंबर महीना था, उसका पहला सप्ताह गुजर रहा था, उन दिनों सिम्पलीपाल जंगलों के हाथी 2 टोलियों में बंटकर 12 कमारा तिनादिया सड़क के साथ चौड़े में चर रही थी। तो क्या हुआ था? 1988 में दिसंबर का पहला हफ्ता गुजर रहा था। उन दिनों सिम्पलीपाल जंगलों के हाथी दो टोलियों में बंटकर 12 कमारा तिनादिया सड़क के साथ चौड़े में चर रहे थे। ओके, वहाँ सड़क के साथ चौड़े में चर रहे थे। एक धुई 2 साल का बच्चा था। एक धुई 2 साल का बच्चा था। एक धुई थी और 2 साल का बच्चा था। ओके, झुंड में सबसे छोटा यही था और झुंड में सबसे छोटा यही 2 साल का बच्चा था। वह माँ का दूध चूंघता था। वो माँ का दूध पीता था। ओके, चूंघता था, पीता था। तो फिर क्या होता है? इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह लगाना शुरू कर दिया था। जो ये बच्चा था 2 साल का, जो माँ का दूध पी रहा था, तो इस बच्चे ने जंगल की घास पत्ती को मुंह में लगाना शुरू कर दिया। ओके, झाड़ियों पेड़ों और पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी। जो छोटा बच्चा था उसको झाड़ियों पेड़ों पगडंडियों को जानने पहचानने की स्वाभाविक इच्छा उसमें पैदा हो चुकी थी। एक सुबह वह अपनी टोली से जरा अलग होकर नाले की तरफ जा रहा था। एक सुबह क्या हुआ? वो अपनी टोली से अलग हो गया। वो नाले की तरफ जा रहा था। रात का दौरा लगने के बाद इस इलाके का शेर वहीं सो रहा था।
तो रात का दौरा लगाने के बाद जो इस इलाके में शेर रहता था वो वहीं सो रहा था नाले की तरफ होके। वह बच्चे पर झपट पड़ा, वो जो हाथी का बच्चा था उस पर झपट पड़ा। बच्चा चिंगाड़ा मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिंगाड़ सुनकर सभी हाथी उसे बचाने दौड़े। जो बच्चा चिंगाड़ रहा था उसकी चिंगाड़ को सुनकर सभी हाथी उसके पास आए और बचाने लगे। बड़े हाथियों के सामने शेर की नहीं टिका। जो बड़े हाथी थे उनके सामने शेर नहीं टिका। शेर डर गया, उसे छोड़कर नाले में चला गया। वह उसे छोड़कर, बच्चे को छोड़कर नाले में चला गया। कौन? शेर। ओके। शेर का हमला आक्रमण इतना जोरदार था कि वह कुछ ही क्षणों में उसने बच्चे को बुरी तरह जख्मी कर दिया, घायल कर दिया। शेर का हमला इतना जोरदार था कि उसने जो बच्चा था हाथी का उसको कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में उस बच्चे को बुरी तरह से घायल कर दिया। सबसे बड़ा घाव सिर पर था। तो शेर का सबसे बड़ा घाव कहाँ था? बच्चे के सिर पर था। सयाने हाथी उसे ऊपरी 12 कमारा में रेंजर ऑफिस के सामने ले गए। जो सयाने हाथी थे, जो बड़े हाथी थे, उसको कहाँ ले गए? 12 कमारा में रेंजर का ऑफिस था, उसके सामने ले गए। जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना रेंज ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। जो रेंजर ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है? जंगल के जानवरों की देखभाल और रक्षा करना। तब जो सयाने हाथी थे, जो हाथी जिसको घाव कर रखा था शेर ने, तो रेंजर ऑफिसर के ऑफिस के सामने ले गए। ओके। जो ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है जंगल के जानवरों की देखभाल करना और रक्षा करना। उसके दफ्तर के सामने पहुंचकर, दफ्तर का अर्थ होता है ऑफिस के सामने पहुंचकर, हाथी मानो अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे थे। जो हाथी रेंजर ऑफिसर के पास गए तो उसके जो ऑफिस था उसके सामने पहुंचकर हाथी मानो अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बाद आधे हाथी चरने चले गए। उसके कुछ देर बाद जो आधे हाथी थे वो चरने चले गए। बाकी हाथी जख्मी बच्चे की निगरानी में वहीं डटे रहना, खड़े रहना, निगरानी, देखभाल। ओके। तो बाकी जो हाथी थे वो जख्मी बच्चे की, जो जख्मी घायल बच्चा था उसकी देखभाल में वहीं खड़े रहे, डटे रहे। उसकी माँ सूंड से घास का पूला उठाकर चंवर डुलाती रही जिससे घाव पर मक्खियाँ ना बैठे। जो बच्चे की माँ थी, हाथी के बच्चे की माँ, वो क्या कर रही थी? घास का पूला उठाकर चंवर डुलाती रही, वहाँ पे हिलाती डुलाती रह रही थी जिससे घाव पर मक्खियाँ ना बैठे। जो उसकी माँ थी वो क्या कर रही थी? घास का गठरी उठाकर पंवर डुलाती रही, वो हिलाती डुलाती रही जिससे घाव पर मक्खियाँ न बैठे। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी। जो माँ थी उसकी आंखों से आंसुओं की धारा टपक रही थी, वो रोने लगी थी। बच्चा इतना जख्मी हो गया था कि दूध भी नहीं चूम रहा था। बच्चा बहुत जख्मी हो गया था, वो माँ की दूध भी नहीं पी रहा था। ओके। जंगल में जानवरों के छोटे मोटे घाव प्रकृति खुद ठीक कर दिया करती थी। तो जंगल के जानवर होते हैं जो, उनके छोटे मोटे घाव तो जो प्रकृति होती है हमारी, पर्यावरण, वो क्या करती है? वो खुद ही ठीक कर दिया करती है। पर इस बच्चे के घाव जानलेवा थे। जो ये बच्चा था, शेर ने इतना बड़ा घाव लगा दिया था इस पे कि वो उसको जानलेवा लग रहा था ओके। पर इस बच्चे को के घाव जानलेवा थे। जो घाव थे वो जानलेवा थे, जान भी ले सकते थे। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। वह मर गया, वो बच्चा मर गया। मरने की खबर मिलते ही चरने के लिए गए हुए हाथी लौट गए। तो बच्चे की, जो हाथी का बच्चा था, वो उसकी मरने की खबर सुनकर जो चरने गए थे बाकी हाथी, वो भी लौट आए। रेंजर ऑफिस के
सभी शोक सभा में शामिल हो गए। जो रेंजर ऑफिस के सामने बच्चे को ले गए थे, सब हाथी वहां आकर शोक सभा में शामिल हो गए। शव को घेर कर सारी रात वहीं खड़े रहे। हाथी अपने बच्चे के शव को घेर कर वहीं सारी रात खड़े रहे। उनकी आंखें आंसू बहाती रही, उनकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वे चिंघाड़ते रोते और बिलखते रहे। वे चिंघाड़ते रहे और बिलखते रहे। ओके, तो बच्चों इसके लेखक हैं रामेश बेदी। तो इसके लेखक कौन है? रामेश बेदी। जो आपका ये लेसन भी आज कंप्लीट हो गया है, आपको इसको घर में पढ़ना है। ओके ओके, ये हाथी है, देखिए हाथी का बच्चा है। ओके, तो आपका ये कंप्लीट हो गया है लेसन, इसको आपको पढ़ना है। ओके, जब तक आपका रिटर्न वर्क नहीं आता है आपको रीडिंग करनी है। ओके, थैंक यू।